जब तक इंसान की शादी नहीं होती तब तक सारे रिश्तेदार पीछे पड़े रहते हैं कि शादी कर ले, कब करेगा, उम्र निकल जाएगी, बैठा रह जाएगा, बुढ़ा हो जाएगा, शादी नहीं होगी कभी। और जैसे इंसान शादी कर लेता है तो इंटरनेट पीछे पड़ जाता है कि ये किससे शादी कर ली, छी 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 छी, यू डिजर्व बेटर। अरे यार, इससे अच्छा तो सिंगल रह लेते सल्लू भॉय की तरह। मैं आ जाऊं क्या? मतलब दोस्तों, शादी में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है दुनिया का कि अगर कार्ड मिले तो पनीर खा ले और ना मिले तो फुटेज। और अभी अंबानी जी के घर पे शादी हुई थी, पूरी दुनिया का ध्यान वहीं पे था। यार इतना वैरायटी का खाना बनवाया है, अरे फॉरेन से बुलाए हैं सेलिब्रिटीज गाना गाने के लिए। अरे एक सेलिब्रिटी तो चड्डी में ही दौड़ा आया भाई। किस कलर की चड्डी पहने हो? अब सबने सोचा इतनी अमीर शादी थी, इतनी महंगी शादी, फुटेज तो मिलनी थी, सबका ध्यान जाएगा। और फिर वहीं शादी आई राजा व्लॉग्स की, सबसे सस्ती शादी पर सबसे ज्यादा व्यूज राजा व्लॉग्स ने बटोरे। अंबानी की शादी पे व्यूज के लिए तो पीआर करवानी पड़ी, पैसे खर्चे हुए, राजा व्लॉग ने खुद की पीआर खुद ही करी। और इसकी शादी पूरे इंस्टाग्राम ने अटेंड करी, चाहे आपकी मर्जी हो या नहीं। और नॉर्मली शादी में आपको जाना पड़ता है, पर इसकी शादी आपके घर आ गई थी। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, आप शादी में पहुंच जाते थे और राजा व्लॉग्स वहां लगा होता था। हाजी वरमाला हो गई, अरे सिंदूर लगा रहे हैं, अरे बारात अभी अभी आई है, अरे हल्दी हो गई। मतलब राजा व्लॉग से सीखे कि 336 गानों पे रील अपनी शादी में बैठे बैठे कैसे बनाई जाती है। शादी कम हो रही थी, रील ज्यादा बन रही थी, और पूरी की पूरी शादी में अपनी बीवी के बैंगल से ज्यादा रील्स के एंगल पर ध्यान था भाई का। ऑलरेडी सिंदूर लगा हुआ है, जंगली बंदर के झूठे अंगूर। ना जाने कितने रीटेक लिए होंगे, जो लोग उसकी शादी में आए होंगे उनको जबरदस्ती कॉलैब करवा दिया अपनी रील में, फीचर होगा बेचारे जबरदस्ती। मैं तो ये सोच रहा हूँ इन लोगों को उसने एग्री कैसे किया होगा कि भाई अपन साथ में रील बनाते हैं, ठीक है? नहीं, इज्जत से तो नहीं किया होगा। देखो सारे के सारे खड़े हो जाओ, चुपचाप पीछे खड़े रहना। और अब हम लगा रहे हैं सिंदूर। बेटे अभी तो सिंदूर लगाए, तब दोबारा लगाएंगे, रीटेक होगा, अच्छे से सीन शूट नहीं हो पाए, 10 बार लगाएंगे। हमारी शादी, चुपचाप खड़े रहो, पनीर नहीं खाना। अब अच्छा, तुम तो लड़की के पापा खा लेना। फिर काफी सारे लोगों ने राजा व्लॉग्स को ट्रोल भी किया, रोस्ट भी किया, जिसमें से एक था ट्रिगर्ड इंसान। अब आते मेन टॉपिक पर। रील बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, तब अगर इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके देखेगी तो तुझे पता चलेगा कि इसका इंस्टाग्राम अकाउंट इज नॉट हिज इंस्टाग्राम अकाउंट, इसका इंस्टाग्राम अकाउंट इसकी शादी की एल्बम है। भाई ने लिटरली सुबह उठने से, पॉटी जाने से लेके, शादी के फेरे से लेके, सिंदूर लगाने से लेके, घर पे बीवी को लेके जाने से लेके, हनीमून मनाने तक की भी रील डाल दिया। तो अर्ज किया है खाने में नमक डालोगे तो भरपूर स्वाद आएगा, खाने में नमक डालोगे तो भरपूर स्वाद आएगा, जो किया है वो यही भुगतना है, इंसान बच के कहां जाएगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, लोग फिर से आ गया व्यूज के लिए ट्रिगर्ड इंसान को डिफेंड करने। दोस्तों मेरी सच में बिल्कुल मंशा नहीं थी, मेरी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, वरना टॉपिक आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है। जब ट्रेंड में था मैं तब बनाता, व्यूज चाहिए होते तो। पर अभी जितना ये इंटरनेट पे मैं नेगेटिविटी देख रहा हूँ, इन सब चीजों के रहा हूँ, मेरे से तो रहा ही नहीं गया, मेरा मन में चल गया, मैं ये तो बनाना पड़ेगा। मतलब तुम सोचो कि इंटरनेट पे ट्रिगर्ड इंसान को राजा व्लॉग से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि एंगेजमेंट के 2-3 व्लॉग बन गए उधर से। तुम राजा व्लॉग से कंपेयर कर रहे हो? राजा व्लॉग शादी के एक दिन के जो वो इवेंट्स होते हैं उनको 5-6 रील में यूज करता है, और उसके बाद 2-3 व्लॉग भी जाते हैं राजा व्लॉग्स। मतलब तुम खुद सोचो कितना इलॉजिकल है ट्रिगर्ड इंसान को राजा व्लॉग से कंपेयर करना, कि उसकी जब शादी हो रही थी तो वहां पर वो जो वीडियोस बना रहा था वो ऐसा नहीं था कि तुमसे मूवमेंट शेयर कर रहा है, तुम्हें अपनी शादी में इन्वॉल्व करना चाहता है, नहीं, वो उस पूरी की पूरी शादी को बस एज अ सेटअप यूज करता था बॉलीवुड सॉन्ग्स पे लिपसिंग करने के लिए। मतलब आप अगर ध्यान दो तो राजा व्लॉग्स के ट्रोल होने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि ना उसका अपनी शादी पे ध्यान था, ना अपनी बीवी पर, सिर्फ रील बनाने पे ध्यान था कि धड़ाधड़ कितनी रील बना लूं। और दूसरी तरफ तुम ट्रिगर्ड इंसान को ट्रोल कर रहे हो कंपेयर करके, तो उसके घर से केवल कितनी एंगेजमेंट की वीडियो आई है? उसकी मम्मी ने व्लॉग बनाया है, वो व्लॉग है, उसने स्टोरी टाइम बनाई है। भाई वो अपनी जिंदगी भर के सारे इंसिडेंट की स्टोरी टाइम सुना देता है तुम्हें, जो बीत चुके हैं। तो अभी तो ये करंट में है, तत्काल का मामला है, उसको तो बनाना पड़ेगा। और तीसरा आया था ट्रिगर्ड इंसान के भाई फुकरा इंसान की तरफ से रिएक्शन फैन एडिट्स पर। तो भाई फैन जो रहते हैं वो इतनी मेहनत से एडिट बनाते हैं, वो चाहते हैं कि उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए, तो उसने एज अ भाई होने के नाते कर दिया। और आप अगर ध्यान दो तो ये फैंस ही सबसे बड़ा कारण है कि बिना पीआर के ट्रिगर्ड इंसान की एंगेजमेंट इतनी ज्यादा वायरल हो रही है। और ये तीनों के तीनों कंटेंट अलग अलग थे, ऐसा तो था नहीं कि एक ही एंगेजमेंट में 3 तरफ कैमरा लगा के 3 चैनल पे अलग अलग डाल दिए। और सबसे ज्यादा बेतुकी बात की व्यूज के लिए वीडियो डालना है। भाई यूट्यूब पे हर इंसान व्यूज के लिए, 100% में से 99.9%, वो जो 1-8% होंगे वो मजे करने आए होंगे, पर सारे लोग व्यूज के लिए हैं यहाँ पे। और कोई बुराई नहीं है व्यूज के लिए होने में, जब तक आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। और क्या कुछ गलत था उन एंगेजमेंट व्लॉग्स में? ना, नको बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ा नुकसान होता है दोस्तों यहीं पर रोस्टर होने का, कि आप अगर 5% गलती भी करते हो तो उसको 500% करके बताया जाता है, क्योंकि लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल जाता है कि सबको रोस्ट करता था, अब बता तुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई। क्या मतलब रोस्टर भी इंसान होते हैं। पर जो भी हो दोस्तों, जितने पार्ट्स कट के ट्रिगर्ड इंसान की मम्मी के व्लॉग से चल रहे हैं, जिसमें रुचि का चाइल्डिश बिहेवियर कर रही है, उसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता। ये देखिए कैसे छोटे बच्चों की तरह कर रहे हैं, एक बार जिंदगी सवार दो
ऐसे लग रहा है जैसे छोटा बच्चा आ गया घर पे। भाई गॉड, ला पाएगी। सीख लूंगी मैं। आई नो कुछ लड़कियां जब ज्यादा खुश होती हैं या फिर वो अपने वालों के आसपास रहती हैं तो ऐसे चाइल्डिश बिहेवियर करने लगती हैं। मैंने भी अपने आसपास देखी हैं ऐसी लड़कियां, और ये इतना भी कोई ज्यादा चाइल्डिश नहीं था जिसको ट्रोल किया जा रहा है। पर बात ये है कि जब आपने खुद दूसरों को दुनिया भर को पॉइंट आउट किया उस चीज के लिए कि भाई साहब ये कैसी हरकतें बच्चों जैसी, तो आपकी तरफ से वो चीजें नहीं आ सकती। या तो ये चीजें छुपा के रखनी चाहिए थी कि तुम्हारे घर में भी ये सब हरकतें होती है, नॉर्मल है, या तो फिर आंटी को ये पार्ट ट्रिम कर देना था, या तो शूट ही नहीं करना था। वैसे आंटी ने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी सी चीज का इतना बखेड़ा बना देंगे इंटरनेट पे लोग, पर इंटरनेट ऐसे ही काम करता है। बाकी अगर तुम्हें सच में रुचिका की ये हरकतें क्रिंज लगती हैं तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली क्रिंज किसको कहते हैं। जो निब्बी पना क्रिंज होता है ना, एकदम चाइल्डिश बिहेवियर की एक्टिंग करने वाला, वो दिखाता हूँ मैं तुम्हें। एक बार सुना दो ना, टमाटर वाला सॉन्ग बहुत वायरल हो रहा है तुम्हारा। टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार। इसको कहते हैं क्यूट बनने की खतरनाक जानलेवा कोशिश। ये इतनी ज्यादा इरिटेटिंग लगती है दोस्तों मुझे, टमाटर बड़ी मजेदार। भाई मेरा सच में मन करता है अपनी आंखों में मैगी मसाला और कान में केचप सॉस वगैरह भर के बहरा अंधा सब हो जाऊं इसको देखने से अच्छा। तो ये बात है कि इस लेवल का क्रिंज झेला हुआ है हमने, तो ये जो क्रिंज का तुम कंपटीशन कर रहे हो इसमें तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। बाकी दोस्तों बहुत सारी क्लिप्स ऐसी भी आ रही है पुरानी रुचिका की जिसमें वो उनके फ्रेंड्स के साथ है, पर बात तो वही है, वो तो मुझे उसके फ्रेंड भी नहीं लग रहा है, क्योंकि जिसमें अपनी दोस्त की बेइज्जती हो रही है पूरे इंटरनेट पे, वो वीडियो आज भी इंटरनेट पे है, तो समझ लो कितनी ही ज्यादा दोस्ती आ रही है। बाकी तो एक चीज ये भी रहती है कि इंसान अपने दोस्तों के बीच और फैमिली के बीच अलग अलग रहता है। लोग बोलने लगे ऐसी लड़की, ये देखो ट्रिगर्ड इंसान ये डिजर्व करता था क्या? तुम्हें क्या पता ट्रिगर्ड इंसान अपने दोस्तों के बीच में कैसा है? इंटरनेट पे तुम्हें जो दिखाया जाता है तुम उसको ही रियल मानते हो। मतलब एक तरफ हम बात करते हैं फेमिनिज्म की और एक तरफ इंटरनेट का आधा हिस्सा उसके पीछे पड़ा हुआ है कि कैसे साबित कर दे कि ट्रिगर्ड के लिए एक नंबर की गलत लड़की है, ये कहां से ढूंढ लाया ट्रिगर्ड। और आधे से ज्यादा लोग जो ये सब कर रहे हैं वो जल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है वो बिना किसी कंट्रोवर्सी, गाली गलोच, लफड़े झंडे के, और साथ में पूरी फैमिली भी ग्रो हो गई है। अब नेपोटिज्म बोलते हैं लोग उसको, मेरे को तो हंसी आती है कि यूट्यूब पे भाई तुम्हारा खुद का सेकंड चैनल ग्रो कर लो ना तुम, वही बहुत बड़ी बात होती है। अपने घर वालों को ग्रो करवाना तो और ही खतरनाक चीज हो गई। पर हंसी इस बात पे आती है कि नीचा दिखाने के लिए तुम कंपेयर भी किससे कर रहे हो? इससे। अगर ये गाना सुनते हुए आपके जहन में किसी का चेहरा ना आए तो नाम बदल दीजिएगा मेरा। सुनिए। बस एक चीज, सिर्फ एक चीज देके भेज दिया भगवान ने इसको, कॉन्फिडेंस। और कुछ है ही नहीं, शर्म हया लाज शर्म कुछ भी नहीं है। और एक तो भाई इसको शर्म भी नहीं आती और दया भी नहीं आती। एक तरफ ये कार्टून बना घूम रहा है, एक तरफ इसके पापा। बताओ, उसके पापा उसकी मम्मी का मंगलसूत्र और कपड़े पहन के मुर्गे जैसे उचक रहे हैं, पर लड़के को ना शर्म आ रही है ना दया। भाई इतने में तो दया आई जानी चाहिए कि जो भी लफड़ा झंडा हो सब छोड़ो और जाके माफी मांग लो, सॉर्ट कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। ऐसे कैसे देख सकते हो तुम अपने माँ बाप को? पर वही बात है दोस्तों, इन्फ्लुएंसर इंटरनेट पे जितना हम्बल बनता है रियल लाइफ में उतना होता तो उसके घर में इतने झगड़े ना चल रहे होते। रियल लाइफ में माँ बाप से सॉरी बोलने में शर्म आ रही है, इंटरनेट पे 25,000 बार सॉरी बोल देगा वो। ईगो भी तो इतना बड़ा है ना राजा ब्लॉग्स का। सोचो, एक तरफ ये कीचड़ में लोट भी मार देगा फेमस होने के लिए, और मम्मी पापा से माफी मांगने में शर्म आ रही है उसको। और शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जो सुहागरात ब्लॉग बना रहे हैं, आज भी बन रहे हैं दोस्तों। तो कैसी रही हमारी सुहागरात? अभी वही कहा है, स्मेल आ रही है भाई, गुलाब की बहुत प्यारी स्मेल आ रही है यहाँ पे। और उससे ज्यादा प्यारी स्मेल हमारी जो है हमारी वाइफ प्यारी जानवी की आ रही है। क्यों जानवी जी? जानवी रेडी है तो मस्त अभी जाके आप बेड पे बैठ जाओ, ठीक है? फाइनली गाइस, आप हम नया करते हैं ना, आप ऐसे घूंघट लेके बैठती है, मैं घूंघट लेके बैठूं। आखिरी में तो मैडम जी भी कंटेंट डिसाइड करने लगी, अरे नया कंटेंट रहेगा, आप घूंघट लेके बैठो जी। सोचो, अब तो सुहागरात का व्लॉग भी आउटडेटेड हो गया दोस्तों, कुछ नया कंटेंट देने का सोच रही है मैडम। अरे बैठो यार, वो आउटडेटेड हो गया, लोग क्या बोलेंगे? वापस वैसी सुहागरात नॉर्मल। छी, शर्म नहीं आती क्या हमें? जब तक इज्जत का सौदा ना हो जाए, काहे के ब्लॉगर, काहे के इन्फ्लुएंसर। बाकी दोस्तों, ट्रिगर्ड इंसान के मामले में तो मैं सोच रहा हूँ कि जब अभी शादी होगी तो जितनी ट्रोलिंग हो गई अभी एंगेजमेंट में, ये लोग शादी का ब्लॉग वगैरह डालेंगे कि नहीं डालेंगे? क्योंकि एंगेजमेंट तो एक दिन की होती है, शादी में इतने सारे फंक्शन होते हैं, कंटेंट की बारिश हो जाती है। पर मुझे लगता है एक जो क्रिएटर होता है ना, वो एक टाइम के बाद ऐसे हेट, ट्रोल, रोस्ट इन सब से इफेक्ट होना बंद हो जाता है। उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको जो करना है उसको वो करना है, उसको जो लग रहा है ऑडियंस के लिए कंटेंट डालना है वो डालेगा। और जितने भी लोग आज ट्रोल कर रहे हैं, एक दिन इनकी भी शादी होगी और इनके भी ब्लॉग्स आएंगे, क्योंकि आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएटर के पास सरदर्द और ब्लॉगिंग चैनल दोनों होते हैं। बस पारस भाई जैसी हिम्मत नहीं होती। एक शादी हुई, डाइवोर्स हुआ, कंटेंट बहुत सारा चला गया, उसके चक्कर में प्राइवेट करना पड़ा, तो न्यू कंटेंट अपडेट करना था, दोबारा शादी कर ली, फिर से कंटेंट अपडेट हो चुका है शादी का। मतलब ऑडियंस से बढ़ के थोड़ी ना एलिमनी दोबारा दे देंगे। बस एलिमनी की टेंशन आंटी को, ये देखो कैसे बैठी है थंबनेल में। कोई बात नहीं आंटी, ब्लॉग्स डाले ना दोबारा पैसा आ जाएगा। मतलब आप ही सोचो, उसको एलिमनी मिली, उसने कार खरीद ली, इसने दोबारा शादी करके एलिमनी के पैसे वापस कमा लिए। और ऐसे ही मुझे पता चला दोस्तों कैसे पारस ठकराल का चैनल ब्लॉगिंग चैनल नहीं है, एजुकेशनल चैनल है। यहाँ से आप सीख सकते हैं कि शादी का पैसा जो खर्चा होता है उसको वापस कैसा
कमाया जाए। सबसे पहले एक लड़की लाओ और उसको पहनाओ मास्क, क्योंकि मास्क रहेगा तो सस्पेंस ज्यादा चलेगा। तो सबसे पहले आपको एंगेजमेंट शुरू करना है, सगाई के लिए रिंग फाइनल कर दी, सरप्राइज 5 आवर लेफ्ट फॉर रिंग सेरेमनी। एक काउंटडाउन भी चलाना पड़ता है दोस्तों रिंग सेरेमनी से पहले। फिर उसके बाद एंगेजमेंट व्लॉग आ गया। एंगेजमेंट पे लड़की वाले क्यों नहीं आए बताओ, लड़की वाले नहीं आए एंगेजमेंट पे, आया सस्पेंस है। अब देखो, पहले तो एंगेजमेंट के 10-12 व्लॉग डल गए, उसके बाद थोड़े दिन तक और वो मास्क वाला जो चीज थी उसको यूज किया गया, और होने वाली वाइफ ने दिया सरप्राइज। सरप्राइज तो पिछली ने भी दिया था, महंगा पड़ा होगा बस। पिन्नू के साथ फर्स्ट डिनर डेट। एक तो दोस्तों मेरे को सुनने में आया कि यही लड़की के लिए उसने स्नेहा के साथ धोखेबाजी करी थी, जिसकी वजह से तलाक हुआ, और इसका नाम बदल दिया ताकि ऑडियंस को पता ना चले, पर ऑडियंस को पता चल जाता है। मेरी रील पे हर दूसरा रैंडम इंसान आके बता रहा होता मुझे। तुम्हें पता है पारस ने सेम लड़की से शादी कर ली जिसके लिए धोखा दिया था स्नेहा को। अरे तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, पारस भी मजे में, पिन्नू भी मजे में, स्नेहा भी मजे में, तुम भी टेंशन में हो। बाकी वापस आते हैं, देखो वापस अभी देखो मास्क वाले थंबनेल चल रहा है। मेरे को सबसे फनी चीज इसके पूरे चैनल में लगी कि भाई ने काउंटडाउन चलाता है, पता है, हर चीज के लिए। पिन्नू का मास्क में लास्ट व्लॉग, ठीक है, लास्ट व्लॉग है, पता चल गया। अब इसको वो पार्ट 2 कैसे बनाए। 5 आवर लेफ्ट फॉर फेस रिवील, भाई 5 घंटे और बच रहे हैं, घड़ी में समय लगा लो एकदम। और फिर फाइनली नई दुल्हन का फेस रिवील कर दिया भाई ने मेहंदी व्लॉग में। फिर हल्दी व्लॉग आया, फिर कोमल ने की घड़ी घड़ोली की रस्म। अब ये रस्म के बारे में जिसको नहीं पता वो भी देखेंगे। फिर शादी 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 शादी, भाई सारे शादी के आए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी शादी के खर्चे से ज्यादा उसमें कमाई कर सकते हैं अगर आप ब्लॉगर हैं। बाकी तो कितनी कमाई हो गई होगी, एलमनी से ज्यादा तो नहीं हुई होगी। बाकी दोस्तों मेरा थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा अगर वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। और हमारी पिछली वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी थी पर वो ज्यादा लोगों के पास गई नहीं, यूट्यूब को अच्छी वीडियोस फैलाना पसंद नहीं है, तो उसको जाके जरूर देखें अगर ना देखी हो तो। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।